पीछे ले जाना चाहता हूँ कि ये मीटिंग क्यों हुई सेक्रेटरीट में। पिछले तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने से गवर्नमेंट मुसलसल इन टच रही है शिया बरादरी के जो भी अंजुमनें हैं उनके साथ टच में रही है कि हम चाहते हैं कि इस साल आप 8वें का और 10वें का जुलूस निकालें और हमें बताइए कि हमारे साथ हमारी तरफ से आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मीटिंगें चलती रही, तकरीबन 6-7 राउंड मीटिंग्स के हुए। उसके बाद जो परसों की मीटिंग हुई जिसमें आईजी साहब थे, ड्यूकॉम साहब थे, डीसी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों का सब कुछ ये एक्नॉलेज किया जो आप कहते हैं, तो अब हाई लेवल की मीटिंग होगी जो गवर्नर साहब खुद प्रिसाइड करेंगे। तो जब हमें इत्तला मिली कि गवर्नर साहब ने बुलाया है तो हम सब लोग वहाँ पहुँचे। और जब मीटिंग शुरू हुई तो जब गवर्नर साहब बैठे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब थे और जो भी आला अफसरान जो भी स्टेट के हैं वो थे, पुलिस के हों या ब्यूरोक्रेसी के हों, तो मीटिंग को प्रेसाइड किया हमारे ड्यूकॉम साहब। तो पहले तो पूछा गया कि हमारे स्टेट में हमें पूछा गया कि आप कौन है। चलो उसको तो कोई मुझे उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो ही वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ दैट हु वी आर, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग आयरनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मैं ये आपको ये बता दूँ कि हमारे जहन में, हमारे शिया जो लीडरशिप के जहन में ये था कि अब डेट तय की जाएगी और कैसे इंतज़ामात आपको चाहिए उसके लिए आप हमें बुलाया गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब ड्यूकॉम साहब ने मीटिंग का आगाज़ किया तो कहा, अंसारी साहब आप मुझे बता सकते हैं कि कैसी सुविधाएँ हैं हाँ रही हैं। मैंने कहा ड्यूकॉम साहब अगर आप छोटी ज़बान शॉर्ट वर्ड्स में आप कहें, मैंने कहा आप आए, आपकी डीसी साहिबान आए, बाकी आपके अहलकार आए, वो आए, उन्होंने देखा, फ़ोटो उठाया और चले गए। तो उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से मुखातब होकर कहा कि गवर्नर साहब मुझे आपसे गिला है। तो गवर्नर साहब सुनते रहे। मैंने गवर्नर साहब को कहा कि गवर्नर साहब यहाँ जो मुस्लिम बरादरी है, ये जो मातम है ये इमाम हुसैन का है, ये सिर्फ मुंसलिक नहीं है एक पर्टिकुलर सेक्ट के साथ। तो आई वाज गिविंग हिम अ ब्रीफ। मैंने कहा मुझे सिर्फ गिला ये है कि अमरनाथ यात्रा के लिए या बाकी जो आपके यहाँ ओकेजन्स होते हैं, आप इसको पॉइंट बना लेते हैं कि आप खुद हाजिर हो जाएं। मैंने कहा गवर्नर साहब आप तकरीबन 7-8 बार जो इंतज़ामात हैं अमरनाथ यात्रा के लिए आप गए और आपने खुद सुपरवाइज़ किया कि कैसा चल रहा है। मैंने कहा आपके जो यहाँ बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, ये भी 4-5 बार गए और मैंने कहा बाकी आला अफसरान भी गए। मैंने कहा हमें सिर्फ ये दुख है कि एक बार आपने एक मुआयना किया होता, आप खुद गए होते कि क्या हो रहा है, तो शायद इस मीटिंग की नौबत नहीं आ जाती। उस पर क्या हुआ जी, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो थोड़ा सा एजिटेट हो गए। कहा इमरान साहब आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब मैंने कौन सी गलत बात की? तो उन्होंने कहा नहीं आप ये सेक्टेरियन बात कर रहे हैं। जो मुझे चुभा, जो वजह थी मेरे वॉकआउट की वो ये थी कि चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम यहाँ सेक्टेरियन बात कर रहे हो। सारे हकाइक आपके सामने हैं, आपने देखा अमरनाथ जी यात्रा के लिए कितने इंतज़ामात हैं। मैंने उनको ये भी आंकड़े बताए। मैंने कहा आज सुबह तक जो मेरी इतला है 3,70,000 लोगों ने दर्शन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए आपने बाज़ाब्ता मैंने क्यों कहा? क्योंकि उनने सवाल उठाया कि हमने इंतज़ामात किए हैं। ये अभी इंतज़ामात की बात हो रही थी। जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये तोहमत लगाई कि आप सेक्टेरियन बात कर रहे हैं, तो मुझे ये दिल में चुभा कि कहाँ से हम सेक्टेरियन हैं। पिछले कितने सालों से यात्री यहाँ आ रहे हैं, हर मुसलमान उनके लिए खड़ा है, हम उनके लिए खड़े हैं। और उसके बाद एक चीफ सेक्रेटरी जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, किसी एक छोटे अरसे के लिए यहाँ आया है, वो हमें कहें कि आप सेक्टेरियन हैं। इससे माइंडसेट आपको पता चल जाता है, ये तानाशाही की बात। और मैंने जनाब मेरे शऊर ने मुझे इजाज़त नहीं दी उस महफिल में बैठने के लिए जहाँ मुझ पर कोई तोहमत लगा रहा है। मैं उठ के उस मीटिंग से बाहर आपके सामने बात की तो आपने तो बहुत खूबी से इसका निचोड़ निकाला। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनका आईना दिखा रहा है। मैंने गवर्नर साहब से मेरी कोई ये शिकायत नहीं। हो सकता है गवर्नर साहब को ये ब्रीफ करते हों कि हम गए हैं, लेकिन जब मैंने रोशना किया गवर्नर साहब को और जब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा जो आपके जहन में है वो मेरी ज़बान पर नहीं लाई है, तो वहाँ से गवर्नर साहब कहने लगे नहीं आप बैठ जाइए, आप पहले इनकी बात सुन लीजिए। मैंने कहा गवर्नर साहब यहाँ रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा है,
میں نے کہا یہ ہسٹری میں درج ہو جائے گا کہ جو اس نے بات کی کہ عمران انصاری سیکٹیرین ہے، میں تو قیامت تک یہ بات بھول نہیں سکوں گا کہ مجھے ایسی تہمت لگائی گئی. تو میں نے مناسب سمجھا میں وہاں سے نکل جاؤں گا، اور میں وہاں سے نکل گیا. اور ہاں یہ میں نے کہا میں ڈکٹیشن کسی کا نہیں لیتا.